क्लास में हम एक डैशबोर्ड तैयार कर रहे हैं। एक डैशबोर्ड बेसिकली 2025 का डेटा है मुझे, और मुझे कंपेयर रिपोर्ट देखना है। कंपेयर रिपोर्ट क्या होता है कि आज सेल कितनी हुई है, कल कितना हुआ है, पिछले हफ्ते कितना हुआ है, पिछले मंथ कितना हुआ है, पिछले साल कितना हुआ है। इस तरह की कंपेयर रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है। मैंने एक पर्टिकुलर पीरियड को किसी और डिफरेंट डिफरेंट तरह की पीरियड के साथ कनेक्ट करना। इसमें हमें टाइम इंटेलिजेंट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। अब डेटा के अंदर देखिए, एक डेट में एरर है। यहाँ लाल हो गया ना, ये डेट में एरर। अब यहां से सिलेक्ट करके ये आपको आएगा रिमूव एरर। अब देखिए यहां से लाल हट गया, इसका मतलब एरर हट गया। तो यहाँ पे डेटा आ गया। सबसे पहले थोड़ी सी डिजाइन कर लेते हैं हम यहाँ व्यू में आके। यहाँ से हम एक थेम्स लेते हैं अच्छा सा। तो बैकग्राउंड वगैरह सेम रखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हल्का सा ले ली। अब यहाँ पे टाइटल लेते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे कंपेयर ये होता है कंपेयर की स्पेलिंग। अच्छा, ए होता है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ से 2020। इसको सिलेक्ट करके बैकग्राउंड में राजकुमार जी आपने बनाया तो ठीक है। इफेक्ट ऑफ शैडो। देखिए कंपेयर रिपोर्ट हमेशा डेट फिल्टर पे चलता है, तो हमने डेट की फिल्ट्रेशन लेंगे। और यहाँ पे हम डेट डालना है। ध्यान रखिएगा डेट हैरिकल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग बिटवीन में हम यहाँ पे इसको वर्टिकल लिस्ट कर दें। ठीक है, डेट आ गया। अब यहाँ पे हम मंथ दे दें, क्योंकि हर दिन का देखना पॉसिबल नहीं है, मैं पूरा साल का डेट आ जाएगा। तो यहाँ हम एक और स्लाइसर्स देंगे, जिसमें हम इसमें से मंथ अलग करें, और इसकी रिपोर्ट में हम बढ़ते हैं वर्टिकल इसके जगह पे टाइम, और यहाँ पे इसको नहीं, वो बेसिकली जितना जैसे छोटे करेंगे उस हिसाब से होता है।
हाँ वो ये ऑटोमेटिक होता है सर इसमें। इसमें यहाँ देखिए कोई ऐसा स्लाइसर हीडर है, तो हीडर की टेक्स्ट साइज छोटा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ वैल्यू बैकग्राउंड है। स्टाइल सर अपने आप होता है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। पैडिंग वगैरह तो आप कम करेंगे इसमें जाके वैल्यू में हमने पैडिंग को कम किया। और आपका स्लाइसर हीडर में भी आपको आएगा पैडिंग। इसे पैडिंग पैडिंग कम करेंगे तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन नहीं फिर भी उतना फायदा नहीं हो। वो आप साइज के हिसाब से अपने आपको फिक्स कर लेते हैं। जी। अब यहाँ मैं काट लेता हूँ और इस कार्ड पे सोल्ड क्वांटिटी में डालू। सोल्ड क्वांटिटी, इसका रिनेम करता हूँ यहीं पे, सम ऑफ क्वांटिटी की जगह पे सोल्ड क्वांटिटी। टुडे टुडे हाँ टुडे 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 सेल। ठीक है। अब इसके ऊपर हम आते हैं, इसका इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, इफेक्ट हटा बैकग्राउंड डाल देते हैं, शैडो वगैरह डाल देते हैं। अब इसी कॉपी करके यहाँ पेस्ट। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो सेल करना है मतलब प्रीवियस, जैसे मान लीजिए कि मैंने जनवरी को सेलेक्ट किया होगा, फिर या फिर हालांकि जून के बाद तो है नहीं इसमें, आपका जून का डेटा नहीं है, जुलाई वगैरह का डेटा डेटा है ही नहीं, जून तक ही है। ठीक है। जैसे कि मैंने 1 जून को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये यहाँ पे सेल 31 जून का आना चाहिए। ठीक है। तो 30 मई का, सॉरी, तो थोड़ा सा टंग ऑफ स्लिप हो जाता है, क्या ढापा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मेजर्स का इस्तेमाल करेंगे हम। अच्छा, मेजर्स में एक यहाँ पे हम दे देते हैं प्रीवियस डे से। ठीक है। तो प्रीवियस डे सेल कितना, सबसे पहले प्रीवियस डे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रीवियस डे का। किसका होता है? प्रीवियस डे का। प्रीवियस डे अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अगर हम डेट डालते हैं, डेट वाला कॉलम, फिलहाल देखिए, तो प्रीवियस डे जो है यहाँ प्रीवियस डेट निकाल के देता है। 31 मई दे दिया, तो 31 मई होता है। अब इसकी जो फॉर्मेट है डेट की, वो अपना रखें, जो रखें, हाँ, डेट दे दिया, 31 मई दे दिया। लेकिन मुझे 31 मई नहीं चाहिए, मुझे 31 मई की सेल चाहिए। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें 31 मई की सेल लाने के लिए क्या करें। बोलिए सर। कुंजन जी, समीर जी, राजकुमार जी, विकास शर्मा जी, आप लोग सजेस्ट कीजिए। नवीन गुप्ता जी, आपके बैकग्राउंड में काफी शोर आ रहा है, तो आप माइक नहीं अनम्यूट करें तो सही रहेगा। तो ठीक है, लेकिन क्या बताया था? वो जानना है ना। समीर जी, आप ऑनलाइन हैं? अच्छा, समीर जी नहीं आए।
कैलकुलेट का फॉर्मूला, कैलकुलेट किसी भी कंडीशनल सेल के ऊपर जस्ट लाइक सम इफ हम कैलकुलेट फंक्शन लगाएंगे। नवीन जी आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, प्लीज आप अनम्यूट मत करें, म्यूट रहे सर। अब कुछ पूछना होगा तो चैट कर दे, बहुत शोर आ रहा है आपके पीछे से। कैलकुलेट, कैलकुलेट के अंदर हम देंगे सम, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद यहां फिल्टर में प्रीवियस डे रख लेंगे, ठीक है। कंडीशंस, भाई फिल्टर क्या है तो कंडीशंस, और यहां पे हमने एंटर प्रेस किया। और यहां पे हम लिखेंगे डेट इक्वल टू प्रीवियस डे। ये बोल रहा है कि प्रीवियस डे सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स के लिए यूज किया जाता है, तो डेट इक्वल टू प्रीवियस डे डेटा। तो यहाँ पे हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रीवियस डे ही रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए ब्लैंक, ओके, ये आपको इससे पहले की तारीख का नहीं देता है। ये आपका ये जो फिल्ट्रेशन है इस फिल्ट्रेशन पे वर्क नहीं करेगा, मंथ वाले फिल्ट्रेशन पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है सर। जो आपने आपका डेट वाले फिल्टर में जो भी डेट आ रहा है वो उसी पे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे अगर 1 जनवरी पे क्लिक करूँ तो ब्लैंक आ रहा है, और जैसे 2 पे क्लिक किया तो 4597 इस पे चला जाएगा। तो ये मंथ वाला कॉलम फिल्ट्रेशन आपको यहाँ काम नहीं आएगा। नहीं नहीं, प्रीवियस डे जो भी आपका टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूला है वो उसका एक रूल एक आता है, रूल एक आता है कि जो आपका डेट का फिल्टर है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। अब प्रीवियस डे आ गया, अब मुझे यहाँ पे प्रीवियस वीक चाहिए। कि पिछले हफ्ते क्या सेल हुआ था, प्रीवियस वीक। तो इसके लिए क्या करेंगे चलिए बताते हैं। हम मेजर्स पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रीवियस वीक। प्रीवियस वीक में हम यहाँ देंगे सबसे पहले कैलकुलेट का फॉर्मूला, इसके अंदर देंगे सम, सम के अंदर डेटा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रीवियस वीक माइनस आप ये कर दे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस वीक आपको डेट की तरह इस्तेमाल नहीं होता है, जस्ट ट्रू एंड फॉल्स की तरह इस्तेमाल होता है। अभी अभी बताया आपको फॉर्मूले के एरर। तो एक फॉर्मूला और भी, जैसे कि मैं जिस पे क्लिक किया हुआ वो डेट है, तो यहाँ पे हम डेट फॉर्मूले पे जाएंगे, डेट एडेड फॉर्मूले, डेट एडेड फॉर्मूले, डेट एडेड फॉर्मूले पे हम डालेंगे डेट, क्योंकि जो डेट मैं सिलेक्ट करूंगा वही डेट आएगा। तो यहाँ पे हमने डेट ले लिया और हमने बोला कि मुझे -1 करने हैं क्या, तो हमने बोला वीक, जैसे वीक नहीं तो -7 कर दिए सिंपल से, ठीक है। और यहाँ पे डे ले ली, और यहाँ पे वीक भी आता है बट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एंटर प्रेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, ओके। अब देखिए इस फॉर्मूले से मुझे एक और आइडिया आया कि प्रीवियस डे ना यूज करके हम इसी मेथड का यूज कर सकते हैं, क्या सर।
जी हाँ। अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना, वीक होना चाहिए, वील कर दिया मैंने, समझे? अब यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक इसलिए आ रहा है कि 7 दिन होगा तभी तो। अब 1 तारीख की जो सेल है, यहाँ 497 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, देखिए 8 तारीख पर। तो यहाँ पे डेट क्यों ले लिया, सम ऑफ क्वांटिटी करना है। आ गया सर, 4597 ये हो गया। जिस डेट को सिलेक्ट किया उस डेट का सेल, प्रीवियस डे का सेल, प्रीवियस वीक का सेल, ठीक है। अब मुझे अगर प्रीवियस मंथ का सेल चाहिए तो कैसे हो? अब यहाँ पे प्रीवियस मंथ का मतलब ये है, नहीं तो हर महीना 30 का थोड़ी होता है। प्रीवियस मंथ में दो चीज होगी कि हम करना चाह रहे हैं कि एक, मान लीजिए 8 जनवरी का सेल, 7 जनवरी का सेल आ गया, 1 जनवरी का सेल आ गया। अब मुझे 8 दिसंबर का सेल चाहिए, समझ में आया? सेम डे प्रीवियस मंथ, तो प्रीवियस मंथ सेम डे प्रीवियस मंथ का सेल चाहिए। तो यहां पे एक चीज कर सकते हैं हम, न्यू मेजर्स, अब यहां पे लिखते हैं सेम डेट प्रीवियस मंथ, ठीक है, सेम डे प्रीवियस मंथ। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, डेट लेना है और यहाँ पे सम, सॉरी कैलकुलेट करना है, सम में क्वांटिटी लेना है। अब इसमें एक और आता है डेट एडेड, ये लगाएंगे यहाँ पे, डेट देंगे। दो तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ से मुझे -1 करने हैं, और यहाँ पे भी आपने मंथ देखा है ना, तो मंथ कर दीजिए, तो ये आपका प्रीवियस मंथ का सेल आ जाएगा। अब ब्लैंक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फरवरी, 1 फरवरी को आता हूँ, आ गया सेल। अब इसमें एक चीज और कर सकते थे, आपका ई डेट का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। इसका ई डेट, ई डेट का ही फॉर्मूला डेट को सेम रखता है, मंथ में माइनस कर देता है, समझ गए? ई डेट फॉर्मूला पढ़े थे ना एक्सेल में? नहीं, ई डेट, जी हाँ, मंथ ऐड करता है, तो डेट एडेड भी चलेगा यहाँ पे। अब डेट एडेड ये आ गया। अब ये तो हो गई आपकी 1 डे की। अब मुझे निकालना है क्युमुलेटिव टोटल, जैसे कि मुझे यहाँ प्रीवियस मंथ का पूरा टोटल चाहिए, और मुझे यहाँ पे प्रीवियस डे का पूरा टोटल चाहिए, क्युमुलेटिव। बात समझ में आया कि नहीं? एक तो मुझे यहाँ पे चाहिए मंथ, सॉरी, एक चाहिए मंथ टिल डेट। क्या चाहिए? मंथ टिल डेट का टोटल। फिर अगर मैंने 2 तारीख किया तो पूरा मंथ का आना चाहिए। मतलब कि जिस महीने का सिलेक्ट किया है वहां तक का टोटल आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलिए मेजर्स बनाते, तो यहां पे आएगा मंथ, मंथ टिल्ड, चाहे एमटीडी कर दिए सबसे अच्छा, एमटीडी से
यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेट, नहीं कैलकुलेट नहीं, यहाँ पे लिखता है MTD, मंथ टिल रिपोर्ट। टोटल MTD का फॉर्मूला था, आई थिंक टोटल, टोटल MTD, इसके अंदर सम, सम के अंदर मैं लेता हूं क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे डेट, तो डेट के अंदर हमने बोल दिया रहा डेट। अब इसको कॉपी करते हैं, अब यहाँ पे MTD को लेते हैं, MTD से यहाँ हटाते हैं इसको ना, इसको MTD से, तो आ गया MTD। बट 1 तारीख 1 फरवरी का आया ना, अगर 2 फरवरी, देखिए 1 फरवरी का ही रहा, जैसे 2 फरवरी में करूंगा, देखिए 10 की हो गया ना, 4 5 था, हाँ तो 10 के आ गया ना। हाँ, तो ये तो आपने अब ये तो सब बच्चों वाले सवाल पूछ दिया आपने। पुल आउट वैल्यू में जाके जो ये आता है आपका डिस्प्ले यूनिट, जो ऑटो की जगह पे नन कर दीजिए, आपका पूरा आएगा, ठीक है। ये होगी MTD रिपोर्ट। अब मुझे यहाँ पे प्रीवियस मंथ का सेल चाहिए, ठीक है ना। कि अभी तक महीने में ये सेल हुआ, लेकिन जनवरी का टोटल सेल क्या, तो उसके लिए हम जो है प्रीवियस जो है ये लगा सकते हैं, प्रीवियस मंथ का, यहाँ पे टोटल प्रीवियस मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वही कैलकुलेट फॉर्मूला, कैलकुलेट के अंदर हम देंगे सम, सम के अंदर हम देंगे क्वांटिटी, और फिल्ट्रेशंस में हम देंगे यहाँ पे प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ में हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंड। अब यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ इसको हमने लिया, थोड़ा सा घसकाता हूँ, जगह बनाता हूँ, थोड़ा छोटा कर दूँ। अब MTD सेल में ये आएगा हमारा प्रीवियस मंथ टोटल, टोटल प्रीवियस, तो अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, तो प्रीवियस मंथ चेंज नहीं ना हो रहा है सर, दिख रहा है सर, एक कम, इसको कंपेयरिंग रिपोर्ट करते हैं कि हम डेट वाइज पूरा का पूरा कंपेयर कर रहे हैं, समझ गए। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। अब मुझे यहां पे एक चीज और करनी है कि MTD सेल और प्रीवियस मंथ सेल की कंपेयर करना है हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से, तो मैं यहां पे लूंगा कॉलम चार्ट, ठीक है। अब इसमें मैंने अपना प्रोडक्ट को रखा, और इस प्रोडक्ट में हमने MTD रिपोर्ट जो थी हमारी वो रख लेते हैं, MTD रिपोर्ट कहाँ गया, MTD से, तो हर महीने की प्रोडक्ट की सेल हमारा आ गया, ठीक है। अब यहां पे हम एक और सेम चार्ट लें,
थोड़ा सा बड़ा करते हैं सर, दोनों का ये होना चाहिए, ये दोनों नजर के सामने आना चाहिए ना सर। और इसमें भी हम करते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर हम देते हैं अपना यहाँ पे टोटल प्रीवियस मंथ रिपोर्ट। ठीक है। अब इसकी कलर अलग कर सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका आपको सजेस्ट नहीं करूँ। ठीक है, ये तरीका हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सर दोनों का कंपेयर, दोनों एक ही जैसा लग रहा है ना सर, दिख रहा है ना सर, ये 10 के हो गया, ये 20 के हो गया। तो इसका एक काम और कर सकते हैं, ये ले सकते हैं, या फिर हम जो है लाइन चार्ट ले सकते हैं। लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट में हमने डेट डाला, पूरा का पूरा डेट विदाउट हैरिकल। या फिर दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ भी अलग अलग चार्ट के जगह पे दोनों को एक साथ कंबाइंड भी हम कर सकते हैं। ये हमने सेम डे लिया, जैसे कि अभी अभी बताया उन्होंने, क्या बोलते हैं, नवीन जी ने, इस तरह से कंपेयर भी कर सकते हैं। जिससे पता चलेगा कि टैबलू पिछले महीने ये सेल थी, अब इस महीने का सेल यहाँ तक पहुंच रहा है, तो 50% तक पहुंच चुका है। या फिर एक रिपोर्ट और हो सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि होगा कि नहीं। डेट डाला, और मैंने यहाँ पे एम टी डी सेल, और फिर यहाँ पे हमें प्रीवियस सेल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो आपका जो डेट है ना, वो डेट आपका दिक्कत करेगा। अच्छा, एक फॉर्मूला हम यहाँ करते हैं, डेट, डेट, यहाँ पे देते हैं डेट बिटवीन डेट, सिर्फ डेट का फॉर्मूला नहीं होगा। अच्छा, इसमें डेट का फॉर्मूला नहीं है। फर्स्ट डे, स्टार्ट डेट, यहाँ पे पहले एक मिनट, यहाँ पे डेट्स देना पड़ेगा, जो कि हमारा डेटा है फर्स्ट डे, और एंड डेट के लिए हमने बचा डेट ले लिया। नहीं, डेट बिटवीन काम नहीं करेगा। ये फर्स्ट डेट आएगा, फर्स्ट डेट, फर्स्ट डेट में डेट ले लिया, इसमें हम डेट दे देते हैं।
डेट भी, अच्छा डेट कैलकुलेटर पे लेके नहीं ले। हाँ यहाँ पे ये नंबर चार्ट आई थिंक नहीं होगा, हम सोचे कि यहाँ पे लाइन, यहाँ 1 से 31 तक का डेट बने और लाइंस बन जाए। हम्म? हाँ तो वही तो है, अगर यहाँ से फिल्ट्रेशन हटा देंगे तो प्रॉब्लम होगा। हम्म। मैं एक मिनट चाहिए मुझे, फर्स्ट डेट क्या फॉर्मूला दिया है डेट बिटवीन में, ये देखो। डेट ही तो है इसमें, डेट ही तो दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो डे हम सोच रहे थे कि इसमें इसका ये कर दे, जो डेट है ना, इसकी जो ऑटो है हमारा यहाँ पे, देखिए फर्स्ट डेट क्या करता है, जो डेट सिलेक्टेड है उस महीने की फर्स्ट डेट देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी में वाई, इसमें एक्सिस में जाके जो ऑटो है ना, उस पे जाके हम यहाँ पे फिल डेट ले भी नहीं सकते। यहाँ पे कि मैं यहाँ पे जाऊँ डेटा के अंदर, देख रहे हैं ये डीएक्टिवेटेड है, ये ले भी नहीं सकते ना, हो जाता है। अगर मैं इसको इससे हटा देता हूँ, इसकी इंटरेक्शन में, एक मिनट, डेटा रहा टोटल। अगर मैं इसकी इंटरेक्शन हटा दे, इंटरेक्शन में जाके इसका, सॉरी, इंटरेक्शन में जाके इसका डिसेबल कर देता हूँ, तो ये पूरा का पूरा जैन से लेकर मई तक आ रहा है टोटल, फिर आपका एमटीटी वर्क नहीं करेगा। तो ये वर्क नहीं होगा, तो यही लेके चलना पड़ेगा, लाइन चार्ट तो वर्क नहीं। या फिर एक काम हो सकता है, मैं अगर यहाँ इसकी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ पहले। तो डेट बीटी ले लिया इसमें तो। अब यहाँ देखिए नहीं आ रहा है, फर्स्ट डेट ने नहीं दिया रिजल्ट। तो यहाँ हम करेंगे डेट, डेट में हम ईयर जो है, ईयर जो है डेट से लेंगे।
फर्स्ट डेट, ईयर इससे लिया, सेम मंथ भी हम इसी से लेंगे, मंथ, फर्स्ट डेट, डेट, और डे में हम वन करते हैं, यहाँ डे में वन करते हैं। किसने नहीं दिया? और डेट फॉर्मूला में हम किसी एक मेजर्स के अंदर किसी एक फील्ड को सिलेक्ट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये। अच्छा, इसमें वैल्यूज कर दो, ईयर, यहाँ पे डेट लगा सकते, डेट, डेट, डेटा का डेट ले सकते हैं, नहीं, डेट का डेट ले ही नहीं रहता है इसे, अगर ऐसा नहीं लेना देते तो वैल्यूज के साथ जाना होता है और फिर डेट लेना होता है। ये आ गया आपका ईयर। नहीं होगा सर, इसका कुछ सोचना पड़ेगा। ईयर नॉर्मल तो मैं करते हैं, लेकिन मैं लाइन चार्ट जैसे एक्सेल में हम लोग बनाते थे ना, ऐसा सोच रहा था बनाने। वैल्यूज से मंथ, मंथ के अंदर भी हमने अब यहाँ पे हम करते हैं मंथ, मंथ के अंदर वैल्यूज, और यहाँ पे हम डेटा, और डे हमने मैनुअली डाला। आ गया 1 फरवरी सर, 1 फरवरी आ गया ना, 1 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक आ गया। बट फिर वो आपका, ये तो कर तो दिया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके अंदर हमने एमटीडी सेल रखा है, और यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी देते हैं, प्रीवियस मंथ, सॉरी प्रीवियस। तो ये उस डेट के हिसाब से सेल नहीं कर पा रहा है सर, वो एक जो जिस दिन सिलेक्टेड है उसी दिन का बस टोटल, उसी दिन का टोटल दिखा रहा है, तो ये चीज नहीं हुई सर। तो छोड़िए इस पर, टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। तो दो तरीके अलग अलग करें, लेकिन मेरा तरीका एक कहता है कि आप इस तरह से इकट्ठे रखें। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, इसकी विजुलाइजेशन को कॉलम्स के अंदर आइए, ऑल के जगह पे प्रीवियस मंथ सेल को ग्रे कलर से कीजिए कि ग्रे है, ठीक है। और फिर जो एमटीडी सेल इस महीने की आई है उसको थोड़ी सी ग्रीनी कर दीजिए, ताकि पता चले कि हाँ ये जो सेल यहां तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंपेयर बता रहा है कि यार प्रोडक्ट वाइज प्रीवियस सेल और आज का सेल। डेट वाइज कंपेयर इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि डेट पे ही चल रहा है, तो डेट वाइज कंपेयर आप नहीं कर सकते। अब इसमें आप एक चीज और आता है कि मुझे ये भी देखना है कि टोटल क्वार्टर, टोटल क्वार्टर का सेल क्या है, समझे? टोटल क्वार्टर का सेल क्या है, और तो फिर वो 2 साल का डेटा होगा तब हो, इसमें एक ही साल का डेटा है तो मंथ बनाई रखिए, वरना क्वार्टरली भी आप देख सकते हैं कि टोटल क्वार्टर तक क्या सेल आया।
और फिर पिछले साल का क्वार्टर क्या सेल है, जैसे यहाँ पे लगाया उसी तरह से क्वार्टर टीडी रिपोर्ट होती है, क्यूटी, टोटल क्यूटीडी। यहाँ पे आपने कैलकुलेट हमने लगा रखा है, जैसे प्रीवियस मंथ का सेल था ना, ये टोटल यहाँ पे एमटीडी से लगाया ना हमने, टोटल एमटीडी। ऐसे आता है टोटल क्वाइटीडी, जो कि जो सिलेक्टेड है उसका उस क्वार्टर का सेल दिखा देता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे टोटल वाईटीटी होता है, पूरा ईयर का सेल दिखाया। तो एक काम करते हैं, हम क्वाइटीटी और ईयर टीटी में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। क्वार्टर रिपोर्ट में पिछले मंथ की सेल्स, ईयर की सेल्स, और इस ईयर की सेल्स, पिछले क्वार्टर के सेल्स और इस क्वार्टर की सेल्स, हाँ पिछले क्वार्टर के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ मेजर्स लेते हैं, सबसे पहले क्वाइटीटी निकालते हैं। तो यहाँ पे सेल्स क्यूटीडी, अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला है प्लस हो गया, टोटल क्यूटीडी, टोटल क्यूटीडी में हमने दिया सम, सम किसका, क्वांटिटी। उसके बाद एक्सप्रेशन डेट्स, तो हमने यहाँ पे डेटा का जो डेट है सिलेक्ट कर दिया। कोई फिल्ट्रेशन है कि भाई इसमें मुझे फलाना चलाना, तो फिल्टर भी डाल सकते हो, ये हमने डाल दिया। तो ए हम सेम यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज ही हमें चाहिए, तो एक इसी चार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। अब इसमें जो हमारा एमटीडी है उसको हटा के हम यहाँ पे सेल क्यूटीडी रखते हैं, सेल क्यूटीडी। अब प्रीवियस, अब यहाँ पे मुझे प्रीवियस टोटल चाहिए, प्रीवियस क्वार्टर का पूरा सेल चाहिए। इसके लिए हम मेजर्स पे आते हैं, यहां पे लिखते हैं प्रीवियस क्यूटीडी, यहां पे देंगे कैलकुलेट सम, सम के अंदर देंगे क्वांटिटी को सम करना है, क्वांटिटी। इसके बाद फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में हम देंगे डेट्स, एक आता है आपका डेट्स क्यूटीडी, डेट्स क्यूटीडी। तो ये क्या करता है, डेट देता है, प्रीवियस क्वार्टर का पूरा डेट देगा, सेल नहीं देगा, प्रीवियस क्वार्टर का पूरा डेट देगा। तो डेट्स क्यूटीडी में जो डेट डालेंगे उस क्वार्टर का पूरा डेट देगा। तो यहाँ पे हमने बोला डेट ऐड, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर का डेट चाहिए मुझे, तो डेट्स ऐड फॉर्मूले के अंदर में हम सबसे पहले तो डेट देते हैं, मुझे एक माइनस करने हैं, और क्या माइनस करना है, तो क्वार्टर माइनस करना है। तो डेट्स क्यूटीटी, डेट्स एमटीडी और डेट्स वाईटीटी क्या करता है, जिसका डेट दीजिएगा उस पीरियड का पूरा डेट जो है ना आपको दे देगा। और हमने ये चीज किसको दे दिया, कैलकुलेट को। तो कैलकुलेट के फिल्टर में जो क्वांटिटी डेट ट्रांसफर करेगा उसी का वो सम देगा। अब यहां पे हम इसको सिलेक्ट करके हम प्रीवियस क्वार्टर से ऊपर कर देते हैं,
सेल्स की यूटिलिटी सही है, प्रीवियस क्वार्टर की यूटिलिटी बढ़ क्यों रहा है? एक मिनट, एक कॉलम्स, तो प्रीवियस क्वार्टर एक ब्लू है और सेल्स, अच्छा प्रीवियस क्वार्टर है ही नहीं ना, तो क्वार्टर फर्स्ट में चल रहा है क्या सर? प्रीवियस क्वार्टर के लिए हमें अप्रैल का डेट देखना होगा ना, जैसे कि हमने 1 अप्रैल किया। अब दिख रहा है सर? लेकिन प्रीवियस क्वार्टर बढ़ क्यों रहा है? प्रीवियस क्वार्टर तो फिक्स होना चाहिए। तो मैं प्रीवियस क्वार्टर लेता हूँ, प्रीवियस क्वार्टर फिक्स तो 43 की आया। 8 अप्रैल को 48 के कैसे हो गए, बढ़ कैसे गए? तो बढ़ना नहीं चाहिए ना सर, तो फिक्स होना चाहिए ना। इसका मतलब वो 10 अप्रैल तक ही दे रहा है, तो ओके, जैसे कि ये 10 दिन का है ना, 1 अप्रैल से 10 दिन का है, एमटीडी से वही सर, वही आ रहा है, इसने क्वार्टर को बढ़ा दिया। डेट्स क्वांटिटी जहां तक हम सिलेक्ट करते हैं वहां तक का डेट देता है सर। हम्म, ये गड़बड़ हो गया ना सर? अच्छा एक काम और करते हैं इसमें, एक तरीका हो सकता है, एक फॉर्मूला होता है स्टार्ट ऑफ क्वार्टर। तो 1 मिनट में प्री क्वार्टर में लगाया है ना ये, क्योंकि काम तो कर रहा है लेकिन वही है कि ये भी कंपेयरिंग अच्छी है, लेकिन मुझे कंपेयरिंग चाहिए कि पिछ यहाँ पे जैसे ये है ना कि पिछले महीने का पूरा सेल दिख रहा है और फिर इस महीने का सेल भाई कहाँ तक पहुंचा है। ये होगा कि 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक इस महीने क्या सेल है, इस क्वार्टर में क्या सेल है, और पिछले क्वार्टर सेम पीरियड कितना सेल था। समझ में आया सर? तो ये कंपेयरिंग रखना है तो ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन नहीं मुझे फिक्स करना है तो मुझे पता करना पड़ेगा कुछ एक तरीका। एक होता है स्टार्ट ऑफ क्वार्टर डेट, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। एक होता है आपका डेट यहाँ पे स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, तो इसमें मुझे डेट्स क्वांटिटी ना लेके मुझे करना होगा डेट बिटवीन, डेट बिटवीन, और डेट बिटवीन के अंदर हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर। स्टार्ट ऑफ क्वार्टर को हमें ये डेट देना होगा। अब यहाँ पे एक मिनट, एक गड़बड़ कर दी। यहाँ मुझे डेट देना होगा पहले, डेट बिटवीन को पहले देना होता है डेट, तो हमने डेट दे दिया, ठीक है। फिर आता है इस डेट में से स्टार्ट ऑफ क्वार्टर हमारे बिटवीन स्टार्टिंग, तो हमने बोला कि मेरा स्टार्ट डेट ही रहा। अब एंड डेट क्या हो, तो क्या एंड ऑफ क्वार्टर होता है? एंड ऑफ क्वार्टर नाम का भी एक फॉर्मूला होता है, एंड ऑफ मंथ भी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑफ क्वार्टर, और इसके अंदर हमने ये अपना डेट ले, नहीं नहीं ये लेना, ये स्टार्ट ऑफ क्वार्टर का जो ये जो डेट्स का जो है फॉर्मूला ये लेना, डेट एडेड का फॉर्मूला दे रहा है पहले। अब सही है सर, ठीक है।
अब मैं जो भी डेट डाल रहा हूं मेरा ये डेट चेंज नहीं हो रहा है ना सर? समझ गए? ये फॉर्मूला में कंफ्यूजन आपको कहा गया? प्रीवियस क्वार्टर का तो क्या होता है कि डेट बिटवीन फॉर्मूला क्या करता है कि जो दो डेट डालिएगा उस पीरियड का सारा डेट निकाल कर दे देता है। तो मुझे प्रीवियस क्वार्टर जो पिछला क्वार्टर था उस क्वार्टर का डेट निकल जाता है डेट ऐड से। डेट ऐड फॉर्मूला जो हम डेट सिलेक्ट करेंगे वही पिछले क्वार्टर का डेट दे देगा। जैसे 11 अप्रैल सिलेक्ट किया तो आपको 11 जनवरी का डेट दे देगा। ठीक है, अब 11 जनवरी से काम नहीं चलेगा, मुझे तो 1 जनवरी चाहिए कि क्वार्टर मतलब स्टार्ट कब हुआ था। तो क्वार्टर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को, क्वार्टर 1। तो हमने फॉर्मूला लगाया स्टार्ट ऑफ क्वार्टर। स्टार्ट ऑफ क्वार्टर ने हमें इस डेट ऐड की दी गई डेट को ध्यान में रखते हुए उस क्वार्टर की पहली डेट दी। अब स्टार्ट ऑफ क्वार्टर है, ऐसे आपका एंड ऑफ क्वार्टर है। और एंड जैसे ईओ मंथ फॉर्मूला होता है, जो भी डेट डालेंगे तो उस डेट का लास्ट, उस डेट के मंथ का लास्ट डेट दे देता है। जैसे कि 10 जनवरी है तो 31 जनवरी दे देगा। उसी तरह से आपका एंड ऑफ क्वार्टर होता है जो कि उस क्वार्टर का लास्ट डेट दे देगा जो कि 31 मार्च होगा। तो डेट बिटवीन, क्योंकि स्टार्ट डेट मिल गया 1 जनवरी और एंड डेट मिल गया 31 मार्च। तो उस बिटवीन के सारे डेट बना के किसको दे दिया? कैलकुलेट को। और कैलकुलेट ने उसी दिन उसी डेट का टोटल किया। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अंकित जी, अमित जी, कोई कंफ्यूजन? विकास जी? बिल्कुल, जी हाँ। तो चीजें हो, जी जी बिल्कुल। तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा प्रीवियस क्वार्टर इतना सेल था, अभी तक हम कहां पहुंचे। इससे हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि हम सही ट्रैक पे है या नहीं है। देखिए, प्लानिंग एंड कंट्रोल दो चीजें एमआईएस का पार्ट होता है। हमने क्वार्टर के स्टार्ट में प्लान किया कि हमें इतना सेल करना, तो उस प्लानिंग को कंट्रोल करने के लिए, ताकि अगर हमें टाइम टू टाइम हमें चीजें ना मिलेगी, ना कंपेयर मिलेगी, तो हम पिछले ट्रैक से अपने ट्रैक को कैसे चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए फरवरी में, अभी मैं अप्रैल में हूँ स्टार्टिंग में, तो ठीक है। अगर कल के डेट में मैं मान लीजिए कि मिड ऑफ क्वार्टर चल रहा हूँ, अब मुझे देखना है तो ये बताएगा ना। जैसे मिड ऑफ मंथ में बता रहा है कि अगर 11 तारीख बता रहा है कि देखिए हम यहाँ पे अगर पूरा महीना चले तो हम इसके पिछले महीने के बराबर सेल कर सकते हैं। तो अगर कोई कम ज्यादा होगा, 20 तारीख को देखेंगे कि फिर भी बहुत कम है। अगर मान लीजिए 20 पे क्लिक किया 20 अप्रैल को, तो यहाँ दिख रहा है ना, जैसे टैबलू में दिख रहा है कि हम कम है, हमें और करना चाहिए इसे, तो टैबलू पे फोकस करेंगे। तो प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, समझे? प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए रिपोर्ट जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, अब इसमें नीचे आप ईयर का करेंगे कि आप ईयरली कंपेयर करेंगे, बट पिछले प्रीवियस का डेटा नहीं है इसलिए ईयरली कंपेयर यहां नहीं होगा। पिछले साल का डेटा होना चाहिए ना सर। आप कर लीजिए, आप कर लीजिएगा इतना, आप लोग भी तो कीजिए कुछ। 40 साल का बुढ़ा सब कुछ करवाइए काम। हाँ तो हमारी कंपेयर रिपोर्ट इसी तरह से बनती है कि हम सेम डे की सेल को प्रीवियस डे से, प्रीवियस वीक से, प्रीवियस मंथ से, ये क्या हो गया, एक दिन का सेल। फिर हो गया आपकी एमटीडी कि मंथ टिल डेट कितना सेल है और प्रीवियस कितना होगा। इसी तरह से आप क्वार्टर क्यू टी डेट निकाल देंगे, क्वार्टर का एंड डेट,
इस क्वार्टर का प्रीवियस क्वार्टर का क्या सेल था वो निकाल सकते हैं, इस ईयर का प्रीवियस ईयर का सेल क्या था वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारा तभी चलेगा जब आपका डेट पे है। जहां भी आपने प्रीवियस या क्वाइटीडी एमटीडी जैसे रिपोर्ट्स अप्लाई किए हैं वहां पे हमेशा ये मंथ का चलेगा। लेकिन जो डेट में हमने डेट्स ऐड डेट बिटवीन जैसे फॉर्मूला इस्तेमाल किया है उसमें फिल्टर डेट फिल्टर के साथ अगर मंथ का फिल्टर आया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। समझ गए? ये थी हमारी टाइम इंटेलिजेंस पे बेस्ड एक डैशबोर्ड। हालांकि अधूरा है लेकिन पूरा आपको करना। अब आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन हुआ, कुछ ऐसी दिक्कत हुई तो बताइए, हम कर रहे हैं। एक चीज नहीं हुआ वो डेट वाइज, तो फिल्ट्रेशन में पावर वी की कुछ लिमिटेशंस है जिस कारण से नहीं हुआ है। मैं फाइल भेज दूंगा ना। कर दीजिएगा सर, इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो कल की क्लास में हम डैक्स क्यूरी के बारे में जानेंगे। डैक्स फंक्शन मोस्टली मैंने करा दिया आपको। अब हम डैक्स क्यूरी, जो ये जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आप देख पा रहे हैं जो ट्राई कर रहे थे, इसको डैक्स क्यूरी में कैसे ले जाए। ठीक है ना, डैक्स क्यूरी पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज की रिकॉर्डिंग भेज देता हूं आप।